तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं रमेश कैलकुलेशन विद रमेश पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि थंबनेल लेकर आप समझ गए होंगे कि आज की जो हमारी क्लास है, आज वो टॉपिक थोड़ा नया है। यूपीएसआई में आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज का हमने लगभग 9 क्लास अपलोड कर दिया है। लगभग परसेंटेज में मैंने प्रत्येक टॉपिक कवर किया है। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं यूपीएसआई में, आपके सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। आप उस 9 वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। प्रत्येक सवाल मैंने आप उसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो प्रॉफिट लॉस का जो हमारा क्लास है उसमें आज हम पहली क्लास में थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा देखेंगे। ठीक है, फिर कल से आपको प्रॉफिट लॉस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही करके आपको लगभग 7 से 8 वीडियो आपको मिलेगी प्रॉफिट लॉस की। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं है, लेकिन जितने भी टॉपिक आपके इसमें आते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपके यूपीएसआई में लगभग प्रॉफिट और लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 4 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए प्रैक्टिस सेट की, तो उसमें आपको कम से कम 4 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस से आपको मिलेंगे। 4 से कम क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर मान के चलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, परसेंटेज का ही चैप्टर है, बस ये इसका नाम है प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज का ही पूरा इसमें यूज होना है। ठीक है, इसीलिए मैंने परसेंटेज के जस्ट बाद ही इस टॉपिक को चूज़ किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आज थोड़ा सा हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब क्या होता है, हानि। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, और जो कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है और मार्क प्राइस भी होता है, ये 3 भी होता है, और कुछ डिस्काउंट वाले भी होते हैं। इन सब के थ्योरी थोड़ा सा आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर हम आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग कि प्रॉफिट और लॉस, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ। बहुत बच्चे आप में से बहुत बच्चे इसमें पढ़ भी चुके होंगे इसको, लेकिन मैं जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको, उस तरह से शायद आप लोग ना पढ़े हों आज। ठीक है, तो यूपीएससी में आपको पूरा कंप्लीट बेसिक्स से पढ़ाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जितने भी इसमें ट्रिक यूज़ किए जाते हैं, या जो भी फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके मैं आपको बताऊंगा, और जो बेस्ट तरीका है मैं वो आपको बताऊंगा कि आपको यूज़ क्या करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आप लोग जानते हैं, मान के चलिए मैं आपसे बोल दूं आपसे कि आप कोई सामान खरीद के लाए 500 रुपये में। ठीक है, मान लीजिए आप कोई दुकानदार हैं, कोई शॉपकीपर हैं आप। ठीक है, तो आपने कोई सामान खरीद के लाया 500 रुपये में। तो आप ये जानते हैं कि 500 रुपये में आप खरीद के लाए, कोई दुकानदार है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, जिससे बोलते हैं सीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी बोलते हैं। ठीक है, आप खरीद के लाए 500 रुपये में उसको आप, और अपने दुकान पर कस्टमर को आपने उसको सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया आपने उसको? 600 रुपये में सेल कर दिया आपने। ठीक है, आप कोई सामान खरीद के लाए 500 रुपये में, आपने 500 में परचेस किया उसको, और 600 रुपये में उसको आपने सेल कर दिया। तो 600 रुपये में आपने सेल कर दिया, तो आप खुद ही सोच के बताइए, आप लोग खुद जवाब दीजिए कि 500 रुपये में वो खरीद के लाया और 600 रुपये में वो बेच दे रहा है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है। यहाँ पर लाभ कितने हो रहा है? 100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हम लाभ निकालने के लिए, इसका प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं, क्या कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। ये हम लोग माइनस करते हैं। अरे सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिला यहाँ पर? 100 रुपये मिला, मतलब हमें लाभ हो रहा है। 100 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट का यहाँ से फार्मूला क्या बन जाता है कि जब भी प्रॉफिट निकालना हो हमें, तो हमें क्या देखना है? सेलिंग प्राइस में से हमें कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको अगर प्रॉफिट निकालना है यहाँ पर, तो हमें क्या लिखना होगा? 600 रुपये है सेलिंग प्राइस, 600 में से हम माइनस कर देंगे क्या? कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपये है। तो 500 हम माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल गया? 100 रुपये मिल गया। हमें ये फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया हमें। इस तरह से अगर आपसे ये बोल दे कि आपने कोई सामान खरीद के लाया, मान लीजिए यहाँ पर हम CP लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपने खरीद के लाया कोई सामान 500 रुपये में। ठीक है, और आपने उसको बेच दिया, मान लीजिए वो सामान थोड़ा ख़राब था, तो आपने उसको बेच दिया 400 रुपये में। ठीक है, आपने उसको कितने में बेच दिया? 400 रुपये में बेच दिया। 400 में आपने बेच दिया कोई सामान, मान लो आप तो खरीद लाया और 500 रुपये में आपने खरीदा और 400 रुपये में आपने उसको बेच दिया।
मतलब वो सामान थोड़ा सा डैमेज रहा होगा तो आपने इसको 100 रुपये के नुकसान पर बेच दिया। तो यहाँ से हमें लॉस निकालना है हमें यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है, कॉस्ट प्राइस, और फिर लिखेंगे आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस। इतना आप लोग जानते रहिए आप लोग कि जब भी हमें अगर नुकसान होता है, अगर लॉस होता है, तो वहाँ पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम होगी। अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम है तो समझ लीजिए आपको नुकसान हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर ज़्यादा में ख़रीदते हैं और कम में बेचते हैं तो आपको नुकसान होगा। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस का अमाउंट ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस का अमाउंट कम होगा, तो आपको उस सिचुएशन में क्या होगा, लॉस होगा हमेशा। तो लॉस यहाँ हमें निकालना है यहाँ पर हमें। तो लॉस बराबर हम निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 400 रुपये है। तो यहाँ पर हमें 100 रुपये का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो ये डिफरेंस होता है, आपको ये समझना होगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत बच्चों वाली चीज़ बता रहा हूँ आपको, कि ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो देखते रहिए, मैं अभी आपको सब चीज़ बताऊंगा। इसमें मैं पहली क्लास हमारी थ्योरी की रहेगी, ठीक है। अगर आपको बोर लग रहा होगा तो अगर आपको ये पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ पता है, मुझे पता होगा, आपको पता होगा, लेकिन आप धीरे धीरे पेशेंस रखिए। मैं आपको अभी ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको शायद नहीं पता होगी, ठीक है। बस पेशेंस रखिए आप लोग। मैं आपको धीरे धीरे जितने लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं उस सब मैं कराऊंगा आपको। अगर मेरी परसेंटेज क्लास आपने देखी है तो आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला क्या निकल के आता है हमारा, कि जब भी हमें प्रॉफिट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें तभी होगा जब सेलिंग प्राइस का अमाउंट हमारा ज़्यादा होगा। सेलिंग प्राइस मतलब हम ज़्यादा में बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। और लॉस हमें कब होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस हम ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं। तो ये फार्मूला आपका यहाँ से निकल गया लॉस का, और प्रॉफिट का फार्मूला निकल गया आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये इतना हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है आपसे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कभी कभी आपको प्रॉफिट परसेंटेज में दे देता है वैल्यू, कभी कभी आपको प्रॉफिट परसेंटेज में वैल्यू दे देता है, लॉस परसेंटेज में दे देता है। किस तरह से देता है, जैसे आपसे बोल दिया कि आपके पास मान लीजिए कोई कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया, कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया 500 रुपये, और आपसे कह दिया कि कॉस्ट आपको ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आपका 500 रुपये है, और आपसे कह दिया कि इसको जो प्रॉफिट जो हो रहा है वो परसेंटेज में कितना हो रहा है, मान लीजिए 20% इसको प्रॉफिट हो रहा है, 20% इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब आपसे पूछ लेता है कि हमें इसका सेलिंग प्राइस बताइए, इसका हमें क्या बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ पर पहले आप यहाँ से निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। एक तो फार्मूला मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो पहले मैंने आपको बताया था फार्मूला, क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पर, कि हम यहाँ से प्रॉफिट बराबर क्या निकालते हैं, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही तो हमने बताया था आपको। तो प्रॉफिट बराबर आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। पहले आप प्रॉफिट अगर निकालना चाहें, अमाउंट में निकालना चाहें प्रॉफिट बराबर, तो क्या निकाल लेंगे यहाँ से आप, सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर दिया नहीं है, और माइनस करके आप फिर कॉस्ट प्राइस आप देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया है, 500 रुपये दिया है, 500 रुपये आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि प्रॉफिट बराबर आप जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर अगर आपको निकालना है तो ये होता है प्रॉफिट बराबर कॉस्ट प्राइस का 20%, कॉस्ट प्राइस का 20% अगर आप यहाँ से निकालेंगे आप, तो कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया है, 500 रुपये दिया है, 500 का आप 20% निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगा आपका। यहाँ से काट देंगे, 5 दूनी नहीं सॉरी, ये आपका आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट, जो आपका आ गया यहाँ पर 100 रुपये आ गया, बराबर सेलिंग प्राइस माइनस 500, ठीक है। अब ये 500 रुपये आप इधर लेकर आएंगे तो ये सेलिंग प्राइस बराबर आपका कितना आ जाएगा, 600 रुपये, ठीक है। ये तो हमारा ये जो थोड़ा लॉन्ग मेथड है बताने का, आपको सवाल करने का, ये लॉन्ग मेथड है। ये सब आप खाली जानते रहिए, इसका यूज़ आपको नहीं करना है, केवल जानते रहिए आप बस खाली इसको, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे इसको आगे, ठीक है।
परसेंटेज में आपको जब वैल्यू देता है 20%, फिर आपका ये क्या निकल गया है, सेलिंग प्राइस निकल गया है। मतलब बहुत लॉन्ग मेथड में आपको उसको करना पड़ा। आगे देखते हैं फिर इसको हम। एक तरीका और क्या होता है इसको निकालने का, ये देखिए आप लोग कि कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया है, हमें यहाँ पर 500 रुपये दिया है, और प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना दिया है, 20% दिया है। ठीक है, 20% दिया है। एक तरीका तो इसका ये है कि आप क्या कीजिए, डायरेक्ट क्या नाम है, 500 का 20% निकालिए। ये प्रॉफिट आपका निकलेगा, प्रॉफिट बराबर स्क्रैप मूल्य का 20%। तो 500 का 20% निकालेंगे आप यहाँ से, 20/100 करेंगे आप यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा आपका ये। तो ये प्रॉफिट आपका क्या निकल के आया, 100 रुपये निकल के आया। 100 रुपये आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। और एक तरीका आपका ये है, कि आप क्या कीजिए यहाँ से आप कि 20% की फ्रैक्शन निकालिए। क्या होती है, 1/5। कभी भी आपको अगर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू आपको अगर दिया हुआ है, या आपको लॉस का परसेंटेज वैल्यू आपको दिया हुआ है, चाहे प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ आपको, या लॉस का परसेंटेज वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो मान लीजिए अगर लॉस का भी आपको यहाँ पर 10% दिया है, ठीक है, और 20% यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो 20% का जो फ्रैक्शन निकल के आता है, तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, यही होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस, और ये जो होता है हमेशा ये होता है प्रॉफिट। इतना समझ में आया आपको। और ऐसे लॉस परसेंटेज का हम फ्रैक्शन निकालें, 10% का 1/10 निकालें, तो ये जो हमारा आएगा, ये आएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस, और ये जो निकल के आएगा हमेशा लॉस निकल के आएगा। इतना आप लोग समझ गए। परसेंटेज, कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन आप निकालते हैं, तो डिनोमिनेटर हमेशा आपका क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज में अगर आप निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं परसेंटेज वैल्यू का, तो डिनोमिनेटर जो होगा आपका, जो हर होगा आपका, वो क्या होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। और जो ऊपर जो होगा, न्यूमरेटर जो होगा हमारा, अंश होगा, वो हमेशा प्रॉफिट होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये केवल कब होगा, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो या हमें लॉस परसेंटेज नहीं दिया हो। सब में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा है क्या, कॉस्ट प्राइस। 5 की जो वैल्यू हमारी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉस्ट प्राइस जो कर रहा है, और 1 जो कर रहा है प्रॉफिट जो कर रहा है। तो अगर 5 की वैल्यू, अगर 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है और 1 हमारा प्रॉफिट है, ये आप समझ रहे हैं। अगर 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है और 1 हमारा क्या है, प्रॉफिट है, तो क्या सेलिंग प्राइस नहीं निकल के आ जाएगा हमारा। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है। सेलिंग प्राइस का मतलब यहाँ से देखिए आप लोग, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉफिट बराबर हमारा क्या होता है, प्रॉफिट बराबर हमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ये तो होता है ना, हमने आपको ही बताया अभी। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अगर मैं इस कॉस्ट प्राइस को इधर भेज दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये माइनस है, इधर चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखिए, आपको अगर मैंने आपको जो बताया फार्मूला कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस को मैंने उधर भेज दिया, तो क्या ये सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्या मैंने आपको क्या बताया, जो डिनोमिनेटर होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो क्या ये जो हमारा 6 आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा। तो अगर हमें यहाँ से 5 की वैल्यू, अगर हमें ये जो 5 दिया है कॉस्ट प्राइस, इस 5 की वैल्यू अगर रिप्रेजेंट कर रही है 500 को, आप समझ रहे हैं, 5 की वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है आपको, ये कर रही है किसको, 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना गुना है ये, 100 गुना है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो भी हमारा 100 गुना हो करके कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा हमारा। ये आप समझिए। तो फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं, और फ्रैक्शन ही आपको यूज़ करना है, फ्रैक्शन के तरीके को ही आपको यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया,
और ऐसे मान के चलिए आपको यहाँ लॉस दिया है, मान लीजिए यही हम प्रॉफिट परसेंटेज को काट करके यहाँ पर लॉस परसेंटेज लिख दिया मैंने। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज को काट के मैंने क्या लिख दिया, लॉस परसेंटेज मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ये जो लॉस परसेंटेज है 20% है, तो 20%, चलिए हम 20 का यहाँ 10 मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर 10 लिखा है तो 10 मान लेते हैं यहाँ पर 10%। तो 10% जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 10% का मतलब 1/10। तो ये जो नीचे 10 है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 1 क्या है, हमारा लॉस है। तो मान लीजिए अगर 10 हमारा क्या है, ये क्रय मूल्य है। फिर से देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको लॉस का फार्मूला बताया था, लॉस का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस था। ये इधर देखिए आप लोग, जो लॉस मैंने आपको बताया था, लॉस बराबर क्या बताया था मैंने आपको, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बताया था मैंने आपको। तो अगर हमें यहाँ फाइंड करना है क्या, अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है सेलिंग प्राइस पर, हाँ सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को यहाँ भेज देंगे, इस सेलिंग प्राइस को हम यहाँ भेज देंगे, यह माइनस में है इधर प्लस में हो जाएगा, और इस जो लॉस है इसको इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये प्रॉफिट वाला मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हमें जो ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस हमें यहाँ ज्ञात करना है यहाँ पर, तो हमें क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पर क्या है, 10 है, तो मैं 10 में से अगर 1 को माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 9। 9 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 कर रहा है हमारा सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 10 की वैल्यू 500 है, अगर यहाँ पर 10 की जो वैल्यू है वो क्या है, 500 है, ये कितना गुना है इसका, 50 गुना है। आप समझ रहे हैं कि 10 का 50 में गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 10 में अगर 50 का गुणा कर रहा है, ये 500 आ रहा है, तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 500 गुना है तो ये सेलिंग प्राइस भी हमारा कितना होगा, 50 गुना होगा। ये कितना आ जाएगा, 450 रुपये ये हमारा आ जाएगा। आप समझ रहे हैं इतना, 450 रुपये। आपको अगर सामने आता है कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करिए आप लोग, ठीक है, आपको अगर सामने आ रहा है तो 450 रुपये हमारा ये निकल के आ गया। तो फ्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है परसेंटेज में यूज़ करने का, ठीक है। अगर फ्रैक्शन आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको फिर हम उसके बाद फिर देखते हैं कि और क्या तरीका है हमें सेलिंग प्राइस निकालने का, कॉस्ट प्राइस निकालने का, वो हम देखते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इतना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको अगर पता है तो आप जो शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हैं, शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागेंगे नहीं, आप लोग खुद कहेंगे कि शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, आप लोग दूसरे की शॉर्ट ट्रिक आपको अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, अपना बनाएंगे आप। अब देखिए, मान लीजिए आपके सामने बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया, कॉस्ट प्राइस आपको हम चलिए 400 मान लेते हैं, यहाँ पर हम 400 रुपये आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है आपसे कि यहाँ पर आपको दे दिया लॉस परसेंटेज दे दिया। पहले हम प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पर दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकाल के दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर 25% आपको दे दिया, ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले रहा है कि हमें सेलिंग प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए हमें क्या होगा ये। तो सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करने के लिए इसका भी एक फार्मूला क्या होता है, आप खुद बनाएंगे। अभी आप कैसे बना सकते हैं देखिए आप लोग। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो इसका एक फार्मूला क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर लिखिए कॉस्ट प्राइस और गुणे में करेंगे आप यहाँ पर, तो 100 में आप प्लस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, फिर बटे में क्या लिखेंगे आप 100। ये आप करके निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। क्या हमें करना है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस इंटू 100 में प्लस करेंगे प्रॉफिट परसेंट और बटे में करेंगे 100 करेंगे। ये कैसे निकलता है अभी आप देखिए, क्या नाम है। और जब भी आपको प्रॉफिट दिया हो तभी, जब भी आपको प्रॉफिट दिया हो तभी। लॉस का भी ऐसे क्या होगा, लॉस का मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे निकलता है लॉस का। देखिए, ये सेलिंग प्राइस हम तब निकालेंगे जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ देखते हैं हम, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया है, 400 रुपये दिया है।
400 में मल्टीप्लाई करना है क्या हमें, 100 में हम 25 को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा 125 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम निकाल लेंगे, ये 00 से 00 हमारा कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 125 चौके ये आ जाएगा 500 रुपये। तो ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या निकल के आ गया 500 रुपये, ये जो निकल के आ गया हमारा ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए आपको अगर दे दिया, अगर लॉस परसेंटेज आपको अगर दे दिया, ये आपको अगर यहाँ पर आपको लॉस दे दिया, लॉस परसेंटेज आपको अगर दे दिया 25% दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे ये आप देखिए। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, तब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा लॉस परसेंटेज। आप इतना समझ रहे हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस कितना दिया, हमें 400 रुपये दिया हुआ है। यहाँ पर हमें 400 में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में से 25 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 25 3 जा और 25 4 जा, 4 से आप करेंगे 1 टाइम, ये आपका निकल के आ गया 300 रुपये सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो ये दो फार्मूला है, आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, आपको जब भी आपको सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना हो, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बटे में 100। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्लस करेंगे 100 में, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे आप 100 में। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए। यहाँ पर ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया तब जब आपको सेलिंग प्राइस, जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको दिया हुआ हो। ये दो चीज़ आपको अगर दिया हुआ हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी अब जो दूसरा टाइप का जो बनता है क्वेश्चन आपका, वो आप देख लेते हैं। जो सेकेंड टाइप हमारा जो बनता है, क्या बनता है, हमें दे देता है सेलिंग प्राइस दे देता है और प्रॉफिट परसेंटेज दे देता है या लॉस परसेंटेज दे देता है। मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर दे दिया, क्या दे दिया आपको 500 ही, चलिए मान लेते हैं। अभी आपको केवल थ्योरी समझा रहे हैं। ठीक है, ये तो हम एक ही अमाउंट यहाँ ले रहे हैं। अभी क्वेश्चन बहुत आएंगे भी आगे, जब हम नेक्स्ट क्लास से फिर आपका क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, फिर हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे और खूब करवाएंगे आपको। अब आपको यहाँ पर दे दिया सेलिंग प्राइस दे दिया और यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज मान लीजिए आपको दे दिया 25% दे दिया। प्रॉफिट परसेंटेज आपको क्या दे दिया 25% दे दिया और सेलिंग प्राइस दे दिया 500 रुपये। अब आपसे यहाँ ये पूछ रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस बताइए हमें आप। तो एक तरीका तो क्या था, मैंने आपको बताया था, एक तरीका क्या था आपको, जो मैंने आपको ये बताया था, ये तो हमारा तरीका ये तब है जब हमें क्या नाम है कॉस्ट प्राइस दिया हो, जो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना हो, तब का ये फार्मूला है। अब हमें अगर कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सेलिंग प्राइस, ये हमें लिखना है सेलिंग प्राइस और मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमें ऊपर तो 100 रहेगा, ऊपर 100 रहेगा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। ये पलट जाएगा। ये कब पलट जाएगा, जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो और हमें सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमें दिया हो, तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं 100 अपॉन। ये फार्मूला आप लोगों ने क्लास 7th 8th में बहुत पढ़ा होगा। 7th 8th में ये सब फार्मूला यूज़ करके बच्चे सवाल लगाते थे। ठीक है, तो अभी आपको क्या ये जानते रहना है खाली, और इसी की तरह से हम लोग कैसे शॉर्ट में लगाएंगे। हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे हम लोग ज़्यादा। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करके अभी आप देखते हैं कैसे कैसे लगाते हैं अभी आप। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, आपको क्या दिया है सेलिंग प्राइस कितना दिया है 500 रुपये दिया है। ये हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या है सेलिंग प्राइस कितना है 500 है, 500 गुणे 100, 100 में बटे। अब अगर हमें प्रॉफिट दिया है तो हम 100 में प्लस करेंगे। अगर हमें प्रॉफिट दिया है तो 100 में क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, और अगर लॉस दिया है परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे। तो 100 में हमें प्रॉफिट दिया है, 100 में 25 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा ये 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब आप इसको काट सकते हैं, चाहे 25 5 जा, 25 4 जा,
5 से आप कटेंगे 1 बार में, ये आपका आ जाएगा क्या, 400 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, ये है तरीका एक। ठीक, और अगर आपको यहाँ पर लॉस परसेंटेज में अगर दे देता है, मान लीजिए आपको अगर यहाँ पर लॉस दे दिया, ये भी देख लीजिए आप, अगर आपको यहाँ पर लॉस परसेंटेज में आपको वैल्यू दे दिया है पर कि 25% का आपको लॉस हो रहा है, अगर 25% का आपको लॉस हो रहा है, आप लोग साथ साथ क्या नाम है पेन कॉपी लेकर बैठिए, केवल मोबाइल आप सामने रख करके केवल मत देखिए। ठीक है, अगर थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ आपको तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और खुद से भी प्रयास कीजिए एक बार। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कि मैं आज आपको सवाल नहीं करा रहा हूँ तो आप केवल मोबाइल लगा के सामने बैठ गए। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और उसको थोड़ा सोचिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो सके। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर लॉस दे दिया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो हमें दे दिया है लॉस परसेंटेज में दे दिया है वैल्यू, क्या दे दिया, लॉस में दे दिया। तो अब आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई, ऊपर तो हमारा 100 रहेगा और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमें क्या दिया हुआ है, 500 रुपये दिया हुआ है हमें। 500 गुणे ऊपर तो 100 रहेगा हमारा, नीचे में क्या रहेगा 100 माइनस लॉस, 100 में से 25 करेंगे ये आ जाएगा 75 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये 25 3 जा 25, ये 4 जा। अब इसको आप लोग करेंगे सॉल्व तो ये आपका ये 3 से आपको शायद ये कटेगा नहीं, लेकिन तब भी अगर नहीं कट रहा है तो आप कुछ मत कीजिए। आप लोग 5 चौक 20, ये 2000/3 आ गया, 3 से इसको आप लोग काट देंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 3 छक 18, 2 0 3 छक 18, 2 0 3 छक 18, ये आ जाएगा आपका 2/3 रुपये। 666 सही 2/3 रुपये ये आपका आ जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा अगर आपको लॉस हो रहा है तो। ठीक है, ये आप समझ गए आप लोग। ये नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आपका लेकिन यही आएगा। तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए कि जब हम लोग वो निकालते हैं, ये चीज़ आपको जानते रहना है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ये सब आप चीज़ जानते रहिए। ठीक है, ये आप चीज़ आपको यूज़ नहीं करना है, यूज़ क्या करना है मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। और एक तरीका और क्या है, वो फ्रैक्शन से मैं आपको समझा देता हूँ अब कि फ्रैक्शन से हम लोग कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को, अपने आंसर को हम लोग फ्रैक्शन का यूज़ करके कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आप देख समझ लीजिए आप लोग। मान लीजिए आपके सामने अगर दे दिया एक क्वेश्चन आपको कि कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया 1000 रुपये दे दिया आपको, कॉस्ट प्राइस इतना दे दिया आपको। ठीक है, और लॉस परसेंटेज आपको दे दिया 40% आपको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। 40% क्या हो गया आपको, लॉस हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें फ्रैक्शन से ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज को 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 2/5। अब फिर से मैंने आपको समझा रहा हूँ, क्या मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर जो होगा हमारा, ये क्या होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और ये क्या होता है हमारा प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट हमें दिया है तो, प्रॉफिट नहीं दिया सॉरी, लॉस दिया हमें तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। अगर लॉस दिया है तो जो न्यूमरेटर होगा वो लॉस होगा, अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट होगा हमारा। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग समझ गए। अब ये देखिए आप लोग कि जो 5 जो हमें दिया है, क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो 5 की वैल्यू क्या हमारी है, 1000 है। 5 की वैल्यू जो हमें दिया हुआ है वो कितना है, 1000 है। ये कितना गुना है इससे, 200 गुना है। इतना समझ रहे हैं आप, 200 गुना है ये हमारा प्रॉफिट, हमारा जो कॉस्ट प्राइस हमारा है वो 200 गुना है तो 1000 रुपये हुआ हमारा। तो ऐसे ही हमें यहाँ क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस आप जानते हैं, मुजवानी आप निकाल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस, अच्छा लॉस दिया है हमें यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस दिया होता है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है तो 2 लॉस दिया है तो 5 में से 2 निकालेंगे। ये चीज़ आपको मैं फिर से बता देना, आपको अगर भूल गया हूँ तो मैंने आपको क्या बताया था, लॉस बराबर मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या बताया था, सेलिंग प्राइस बताया था, यही तो बताया था हमें। और हमें अगर सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो सेलिंग प्राइस को हम इसको इधर भेज देंगे, सेलिंग प्राइस को यहाँ भेज देंगे और लॉस को भेज देंगे इधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया था। तो क्या निकल के आता है यहाँ से, ये
कि अगर 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है और लॉस हमारा 2 है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, 5 में से 2 निकालेंगे कितना आ जाएगा 3। सेलिंग प्राइस जो हमारा आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 का 200 गुना 1000 है तो 3 का भी 200 गुना हमारा कितना हो जाएगा, ये 600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 600 रुपये हो जाएगा। तो आप फ्रैक्शन से आप लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ये दे देता, ये अगर आपको ये प्रॉफिट दे देता, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज है, 40% का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तब आप कैसे निकालते हैं इसको, और फ्रैक्शन से आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है, फ्रैक्शन से आपको निकालना है। ये क्या है 40% है, आपको दिया है 2/5, तो 5 तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अब की बार हमें क्या दिया है प्रॉफिट दिया हमें। तो 5 की वैल्यू अगर यहाँ पर क्या है 1000 है, 1000 है हमारा, ये कितना गुना है 200 गुना है ये। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस आप जानते हैं क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको, ताकि बार बार आप देखें और आपके माइंड में ये सेट हो जाए और दोबारा आपको ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देखें, ठीक है। इसको आप लोग माइंड में कर सकते हैं आप लोग। सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होगा प्रॉफिट होगा हमारा। तो ये सेलिंग प्राइस हमारा निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है हम 5 माना, हमने 5 माना है, और 2 हमारा क्या है प्रॉफिट है। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 की वैल्यू अगर 1000 है, वो कितना है 200 गुना है, तो 7 भी हमारा सेलिंग प्राइस 200 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1400 रुपये हमारा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इतना आप समझ गए आप लोग। आज केवल आप थ्योरी आप समझिए केवल बस खाली, कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके कितने हैं। तरीके बहुत हैं आपकी, और एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था, जो आप अगर आप भूल ना गए हों आप लोग, मैंने आपको क्या बताया था कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, प्लस लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। इस तरह से भी आप लोग लगा सकते हैं आप लोग सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो। अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, आपको आप लोग मैंने सारे टाइप आपको बता दिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालने के मैंने आपको। अब एक जो आता है डिस्काउंट आता है, थोड़ा डिस्काउंट के बारे में आपको थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ। जो डिस्काउंट इसमें भी दिया जाता है, मार्क प्राइस आपने सुना होगा। मार्क प्राइस क्या होता है हमारा, जिससे आप लोग बोलते हैं मतलब छपा हुआ जो मूल्य होता है मार्क प्राइस, ठीक है, वो क्या होता है उसको आप देख समझिए। जिससे बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं, मैं नाम भूल गया था, अंकित मूल्य बोलते हैं या मार्क प्राइस आप बोलते हैं। जैसे आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहाँ जो कपड़े मिलते हैं, जो कपड़े जो मिलते हैं, ड्रेसेस जो मिलते हैं, उसमें लिखा रहता है कि 50% डिस्काउंट लिखा होता है, 30% डिस्काउंट लिखा होता है, कहीं कहीं कंजिक्यूटिव डिस्काउंट मिलता है, समतुल्य बट्टा ऐसे बोलते हैं, छूट बोलते हैं, समतुल्य बट्टा। मतलब आपको जिससे कभी कभी बोल देता है कि यहाँ पर 20% का और 10% का समतुल्य बट्टा आपको मिल रहा है, छूट मिल रहा है, कंजिक्यूटिव डिस्काउंट मिलता है, कंजिक्यूटिव डिस्काउंट मिलता है आपको, ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो कभी कभी आपको क्या बोलता है कि ये 20% और 10% का ये दो डिस्काउंट आपको ना दे करके इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ लेता है आपसे। मतलब इन दोनों को मिलाकर हम एक डिस्काउंट दें जो इसके क्या हो इक्वल हो। मतलब हमें इस तरह 2 बार डिस्काउंट ना देना पड़े, इन दोनों के ही इक्वल में ही कोई एक डिस्काउंट हो जो हम दे दें तो हमें इक्वल मिले। जैसे मान लीजिए आपके सामने बोल देता है कि अभी आप समझेंगे एग्जाम्पल आप देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल आप समझिए सब क्वेश्चन को आप लोग कैसे बोलता है। जैसे कोई ड्रेस है, मान लीजिए उसका मार्क प्राइस है, MRP से बोलते हैं, MRP मान लीजिए आपके सामने कोई ड्रेस है और उस ड्रेस का MRP आपको क्या दिया हुआ है, मान लीजिए 1000 रुपये की वो ड्रेस है, ठीक है, 1000 रुपये की वो ड्रेस है, और आपसे कह दिया वो कि इस पर पहले वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है और एक 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 2 डिस्काउंट आपको उस ड्रेस पे मिल रहा है। पहले तो उसने क्या कहा कि क्या सर इस पर मैं केवल 20% का डिस्काउंट दूंगा और कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कस्टमर बोलता है कि अरे कुछ थोड़ा और डिस्काउंट दीजिए, तो बहुत ज़्यादा बोलने पर वो कहता है कि ठीक है 20% डिस्काउंट मैं इसमें दे रहा हूँ, 10% का डिस्काउंट मैं आपको और दे रहा हूँ, 10% का डिस्काउंट मैं आपको और दे रहा हूँ।
तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोग तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं टोटल डिस्काउंट में आपसे अगर पूछूं, टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछूं, समतुल्य बट्टा इसे बोलते हैं हिंदी में, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा का ये या छूट का ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। समतुल्य बट्टा जो समतुल्य मतलब समान हो, इस दो बट्टे जो दो छूट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, इन दोनों के इक्विवेलेंट हो। तो मैं आपसे अगर पूछूं तो बहुत बच्चे इसमें से ये कहेंगे सर कि हम 20 और 10 को जोड़ देंगे तो टोटल जो डिस्काउंट हमारा आ जाएगा 30% का डिस्काउंट हम दे देंगे इस पर 1000 रुपये में, तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आ जाएगा वो 30% आ जाएगा। लेकिन ये 30% का डिस्काउंट ये गलत है। कैसे गलत है? मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए पहला जो छूट आपको मिला यहाँ पर 1000 पे जो 20% का डिस्काउंट मिला आपको, तो 1000 पे 20% का डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा? 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 1000 का 20% कितना हुआ? 200 रुपये हुआ। तो 200 रुपये आप घटा देंगे यहाँ से, ये जो आ जाए आपका, ये 200 रुपये आपका आ गया। तो 200 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल गया। ये ड्रेस कितने में मिल गई आपको? 800 रुपये मिल गई। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि सर आप 10% का डिस्काउंट और ले लीजिए। तो 10% का डिस्काउंट उसने और दे दिया आपको, तो ये 800 का 10% कितना हो जाएगा हमारा? 80 रुपये हो जाएगा। तो 80 रुपये का डिस्काउंट और उसने दे दिया, तो ये 80 रुपये इसमें से हम घटाएंगे, तो वो ड्रेस आपको कितने की पड़ी? 720 रुपये की पड़ी। कितने की पड़ गई आपको वो? अब वो कह दिया कि 720 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल गया। लेकिन मैं आपसे कहूँगा अगर आपसे कि इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट मुझे बताइए, आप मुझे केवल एक डिस्काउंट बताइए जो इस 20% और 10% के इक्वल हो। आप मुझे एक डिस्काउंट बताइए कि जो 20% और 10% के इक्वल हो, जो हमें छूट देने पर जो हमें 1000 से 720 रुपये पर आए, ठीक है। तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि 20 और 10 जोड़ देंगे तो 30% आ जाएगा। 30% नहीं आएगा। अभी आप देखिए कैसे आता है ये 720। आप देख रहे हैं कि जो ड्रेस आपको मिली कितने की मिली? 720 रुपये की मिली। तो टोटल डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है, आपकी जो ड्रेस थी 1000 रुपये थी, टोटल ड्रेस जो थी आपकी 1000 रुपये की थी, और टोटल आपको वो पड़ी कितने की? 720 रुपये की पड़ी। कितने की पड़ी आपको? 720 रुपये की पड़ी। तो टोटल डिस्काउंट आपको कितना मिला? 280 रुपये मिला। 280 रुपये आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। और टोटल ड्रेस कितने की थी? 1000 रुपये की थी। अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं इसको हम, तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 काट देंगे, 1 2 3, तो ये हमें कितना का पड़ा? 28% का पड़ा। कितने का पड़ गया हमें? ये 28% का पड़ गया। तो ये जो 28% का जो ये डिस्काउंट आ रहा है, ये हमारा क्या है? 20% और 10% के इक्वल डिस्काउंट है। अगर हम किसी ड्रेस पर 20% और 10% का दो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो किसके इक्वल है? वो 28% के इक्वल है। कैसे इक्वल है? आप खुद निकाल सकते हैं। अगर आपने 1000 का, अगर आप यहाँ से 1000 का अगर 28% डिस्काउंट देते हैं, अगर मैं 28% ही निकालूँ यहाँ से, तो 1 2 यहाँ से कितना आ गया आपका? ये 280 रुपये आपका आ गया। तो 280 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल गया 1000 पे। कितने की ड्रेस पड़ गई आपको? 720 की पड़ गई। तो इसको निकालने का जो आपका तरीका है, कई तरीके हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक तरीका आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग मतलब दोस्त लोग पढ़ चुके होंगे, वो डिस्काउंट निकालने का जो तरीका है, वो क्या है तरीका, मैं आपको बताता हूँ अभी। एक तरीका आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ठीक है, वो तरीका आप लोगों ने परसेंटेज में भी पढ़ा होगा। मैंने अगर नहीं पढ़ा होगा आपको, क्या होता है वो? A + B + AB अपॉन 100। ये हमारा डिस्काउंट निकालने का तरीका है, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट निकालने का तरीका है। समतुल्य बट्टा, मतलब आपको अगर दो बट्टे आपको दिए हुए हों, दो डिस्काउंट आपको अगर दिए हुए हों, इफ़ यू हैव 2 डिस्काउंट, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से इसको आप लोग एक बट्टा आप निकाल सकते हैं। मतलब कंसेक्यूटिव डिस्काउंट से इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने आपको क्या बताया था कि 20% का डिस्काउंट आपको पहले ही मिल रहा है, तो -20% प्लस दूसरा डिस्काउंट हमारा कितना था? -10% था, तो ये हो जाएगा -10%। और यहाँ पर आपका ये प्लस है, आपका ये यहाँ पर कितना है? -20% गुणे 10% माइनस में, और बटे में ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा आपका ये। तो ये -20 और -10 कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा ये हमारा माइनस में, और ये हमारा प्लस में आ जाएगा। आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ये आपको पता होगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा?
200 अपॉन 100 हो जाएगा, 100 से 100 ये डबल जीरो से कट जाएगा ये, तो -30 + 2 ये कितना आ जाएगा, -28% आपका क्या आ जाएगा, टोटल डिस्काउंट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्काउंट आपका ये आ जाएगा -28%। मतलब माइनस इसलिए लगा है कि क्योंकि आपको छूट मिल रहा है, कमी हो रही है आपकी उस वैल्यू में आपके कमी हो रही है, इसलिए आपका क्या लगा है, माइनस लगा है। ये डिस्काउंट है आपका। एक तरीका तो ये है आपका निकालने का। दूसरा तरीका आपका क्या है, आप कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहिए, इसका यूज़ आपको करना है कि नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे आप क्वेश्चन को आप लोग चुटकी में लगाएंगे वो आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मेरी क्लास को आप लोग देखते रहिए आप लोग बस खाली। ठीक है, एक तरीका क्या है कि मैंने आपको बोल दिया कि पहला डिस्काउंट आपको बोल रहा है, मान लीजिए डिस्काउंट 1 आपको दे दिया, आपको 20% का दे दिया, और डिस्काउंट 2 आपको दे दिया 10% का दे दिया। ठीक है, ये आपको दे दिया। तो आप लोग, बहुत लोग बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं 100 मान की भी लगा सकता हूँ, तो बिल्कुल आप लोग लगा सकते हैं। आप लोग मान लीजिए आपका मार्क प्राइस क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। ठीक है, मार्क प्राइस आपको, अगर आपको मार्क प्राइस नहीं दिया है आपको, ठीक है, मार्क प्राइस आपको अगर नहीं दिया है, अगर दिया है तो आप डायरेक्ट मार्क प्राइस यहाँ रखिए 100 के स्थान पर, और आपको नहीं दिया है तो आप 100 पर क्या मान सकते हैं मार्क प्राइस, यहाँ देखिए कैसे मानते हैं आप लोग। 100 पर, अगर 100 पर कोई चीज़ पहली डिस्काउंट कितनी है, 20% की है। अगर पहला डिस्काउंट आपको 20% का मिल रहा है तो आप कितने में सेल करेंगे, 80 में करेंगे सेल, 80 में सेल करेंगे आप। और दूसरा डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10% का, तो कितने में सेल करेंगे आप, 90 में सेल करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा आप लोग, ये यहाँ से यहाँ काट देंगे, यहाँ से यहाँ काट देंगे, तो ये कितना आ गया, 9 कितना आ गया, 72 आ गया। मतलब आपकी जो मार्क प्राइस जो आपका था वो 100 रुपये का था। अब जो 100 रुपये से जो सेल कर रहे हैं, आप लोग ये जान लीजिए कि मार्क प्राइस में हम जब भी कोई छूट देते हैं, मार्क प्राइस में छूट देने के बाद जो वैल्यू हमें जो मिलती है वो हमेशा क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस निकल के आता है। ये आप लोग जानते रहिए। ये जो मार्क प्राइस है, ये जो मार्क प्राइस है एमपी जो है, हम इसमें कभी भी कोई भी डिस्काउंट देते हैं तो वो हमें जो मिलता है आंसर में, डिस्काउंट देने के बाद जो मिलता है हमें, वो क्या मिलता है, एक सेलिंग प्राइस मिलता है। सॉरी, क्या मिलता है हमें, सेलिंग प्राइस मिलता है हमें। तो ये जो 72 रुपये है, अगर हमने 100 रुपये की चीज़, जो 100 रुपये मार्क प्राइस था, और उसको हमने कितने में बेचा, 72 में बेचा, तो 72 में बेचा, तो आप लोग को क्या करना है, आपको कुछ निकालना नहीं है कि आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप लोग क्या करना है, ये 72 में मिल गया, मतलब कितना रुपये आपका कम हो गया, 28 रुपये कम हो गया कि नहीं हो गया, तो 28% यही हमारा क्या आ जाएगा, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट आ जाएगा। 100 की चीज़ जो मार्क प्राइस था हमने 72 में बेचा, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 28% का हमने डिस्काउंट दे दिया। ये आपका समतुल्य बट्टा निकल के आ गया आपका। दूसरा तरीका आपका क्या है, और इस तरीके से आप लोग क्या नाम है, 2 से 3 बट्टा भी आपको दे रहा है। अगर मान लो कभी कभी आपके सामने 3 डिस्काउंट दे देता है, तो भी आप समतुल्य बट्टा इससे निकाल सकते हैं। एक तरीका और है जिससे आप लोग और सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आपके सामने दे देता है कभी, यहाँ मान लीजिए हम 2 डिस्काउंट लिखे हैं, हम तीसरा डिस्काउंट भी ले लेते हैं, मान लीजिए D3 ले लेते हैं, वो दे दिया 16:2/3% दे दिया, या इसी को हम 16.66% भी बोल सकते हैं ये। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो पहले तो आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है इसको आपको पता होना चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, और 16:6% की क्या होती है, 1/6 होती है। इसमें आप लोग कभी भी जान लीजिए कि इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। कभी भी आपको डिस्काउंट परसेंटेज जो वैल्यू आपको मिला है, डिस्काउंट में जो परसेंटेज जो वैल्यू आपको मिला हुआ है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं, हर जो देख रहे हैं, ये हमेशा क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, और ये 1 क्या होता है, ये डिस्काउंट होता है। 1/10 में 10 क्या है, हमारा मार्क प्राइस है, और 1 हमारा क्या है, डिस्काउंट है। 1/6 में 6 हमारा क्या है, मार्क प्राइस है, और 1 हमारा क्या है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग समझ गए। अब प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया था, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको दिया हो, तो उसका अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो डिनोमिनेटर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और जो न्यूमरेटर होता है, अंश जो होता है हमारा, वो हमेशा लॉस या प्रॉफिट होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए।
तो मतलब कोई चीज़ है, आप लोग ये देखिए पहले, कोई चीज़ मान लीजिए किसी की मार्क प्राइस क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। अगर किसी की मार्क प्राइस 5 रहा होगा तो उसको हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं, 1 का डिस्काउंट दे करके। तो 1 का डिस्काउंट दे करके कितने में सेल कर रहे हैं, 4 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ये 5 की चीज़ हम 4 में बेच रहे हैं 1 का डिस्काउंट दे करके। 10 की चीज़ जो मार्क प्राइस 10 है, 1 का डिस्काउंट हमने दिया तो 10 का चीज़ हमने कितने में बेच दिया, 9 में बेच दिया। अब यहाँ पर 6 का जो मार्क प्राइस है, जो 6 है मार्क प्राइस है, वो 6 में हमने 1 डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेच दिया, 6 की चीज़ हमने कितने में बेच दी, 5 में बेच दी। 5 में बेच दी हमने। अब आप यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी आप जैसे मार्क प्राइस जो आपको दिया हुआ है, तो मार्क प्राइस से मार्क प्राइस को आप कभी मत काटिएगा, सिंपल मत कीजिएगा। जैसे आप लोग जैसे बोल दें कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरह से आप कभी मत काटिएगा, ये एकदम रॉन्ग है। ठीक है, ये एकदम गलत हो जाएगा आपका आंसर पूरा। ये तरीका आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको काटना है, आपको अगर कोई नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप ये यहाँ देखिए, यहाँ मार्क प्राइस में 5 और ये सेलिंग प्राइस में 5, ये सिंपलीफाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप काट सकते हैं 2 2 जा 4, ये 2 5 जा 10 काट सकते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ बचा क्या, 5 दूनी यहाँ 10 बच गया हमारा, और ये 3 दूनी 6, यहाँ पर बच गया हमारा 6 बच गया। ठीक है, इतना चीज़ बच गया हमारा। मतलब 10 की चीज़ जो मार्क प्राइस हमारा 10 था, वो हम सेल कितने में सेल करने लग रहे हैं, 6 में करने लग रहे हैं। मतलब 10 पे हमें 4 का छूट मिला, 10 पे हमें 4 का छूट मिला, तभी तो हम 6 में सेल कर रहे हैं। तो 10 की चीज़ अगर हम 4 में सेल कर रहे हैं, मतलब 4 की छूट दे रहे हैं, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 0 से 0 काटने के लिए कितना आ गया आपके पास, 40% का आपका डिस्काउंट आ गया। क्या, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट आ गया, समतुल्य बट्टा आपका आ गया। समतुल्य बट्टा जो आपका आ गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आपका आ गया, वो कितना आ गया, 40% आ गया। मतलब जो 40% आपका है, ये 3 डिस्काउंट के इक्वल है। इन 3 डिस्काउंट के इक्वल आपका एक डिस्काउंट क्या है, 40% है। ठीक है, तो 3 तरीका मैंने आपको बता दिया डिस्काउंट ज्ञात करने के। एक तो जो मैंने तरीका आपको बताया A+B वाला, वो फार्मूला आपका तभी लगेगा जब आपके पास 2 डिस्काउंट हो। ठीक है, वो तरीका आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास केवल 2 डिस्काउंट आपको दिया हुआ हो। और उसके बाद आपको अगर चाहे 2 से 3 डिस्काउंट दे आपको, या 4 डिस्काउंट दे, 5 दे, आप इस फ्रैक्शन के जरिए उसको आप सॉल्व कीजिए, बहुत जल्दी कर सकते हैं आप सॉल्व। ठीक है, उससे आप कितने भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं आप लोग। तो कभी भी क्या नाम है, आप ये समझ लीजिए कि अभी आपको मार्क प्राइस आपको अगर दिया हो, तो मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट जब निकालते हैं, मार्क प्राइस से हम डिस्काउंट निकालते हैं, तो डिस्काउंट के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस के बाद फिर हम इसमें जो लॉस या प्रॉफिट जो कुछ भी घटाते हैं प्रॉफिट और लॉस, तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग, आई होप हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है और आप लोग भी समझ भी गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने मेरी परसेंटेज क्लास देखी है, परसेंटेज की आप सारी क्लास देखिए, 9 क्लास मैंने आपको पढ़ा दिया है, लगभग सारे टॉपिक मैंने उसमें कवर किए हैं। ठीक है, अब कल से हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बस सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, थ्योरी आपको बता दिया, कल से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, आज के